दोस्तों ये शिव खेड़ा की बुक जीत आपकी का चैप्टर 5 है जिसका नाम है प्रेरणा, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। तो इससे आप क्या समझते हो? आपको क्या लगता है प्रेरणा ये इंस्पिरेशन जो होती है वो एक ही टाइप की होती है? तो नहीं, यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि इंस्पिरेशन अलग अलग तरीक़ों से मिलती है। कैसे, मैं बताता हूँ। राइटर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से हमको समझाने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी थी जिसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे, ठीक है। तो एक दिन कंपनी ने एक पेंशन प्लान बनाया। उसको शुरू करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस कंपनी ने सोचा कि सारे वर्कर्स को ये प्लान दिखा दिया जाए, अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। वर्कर्स ने देखा कि प्लान बहुत अच्छा है और फ्यूचर के लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो एक काम करते हैं, इसको मंजूरी दे देते हैं। सारे वर्कर्स ने मंजूरी दे दी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। जॉन नाम का एक वर्कर जिसने मंजूरी नहीं दी, साइन नहीं किए। प्लान अच्छा था, सारे वर्कर्स खुश थे कि फ्यूचर इससे बहुत अच्छा होगा, लेकिन जॉन बन गया था रास्ते का रोड़ा। सबने खूब मनाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर उसने साइन नहीं किए। तो आखिर कंपनी के मालिक को उसे अपने पास बुलवाना पड़ा, अपने कैबिन में। जॉन पहुंचा कैबिन में। मालिक ने जॉन से कहा कि देखो जॉन, ये कागजात हैं प्लान के, इस पर साइन करके अपनी मंजूरी दे दो, या फिर ये कागजात है तुम्हारे रेजिग्नेशन की, साइन करके रिज़ाइन कर दो और नौकरी से दफा हो जाओ। जॉन ने क्या किया, फटाफट पेन उठाया और मंजूरी के कागज़ पर साइन कर दिए, अपनी मंजूरी दे दी और प्लान इम्प्लीमेंट हो गया। मालिक ने पूछा, अरे भाई ये काम तू पहले भी कर देता, अगर कर देता तो इतना सीन नहीं होता। तो जॉन बोला, सर मैं पहले कर देता, लेकिन इससे पहले किसी ने इस प्लान को इतना अच्छे से नहीं समझाया जैसे आपने समझाया, यानी डर दिखाकर। तो ये डर जो है ये भी एक टाइप की इंस्पिरेशन होती है। कैसे कि एक मेडिकल की दुकान पे गया कस्टमर, उसने जा कर के वहाँ पे काम करने वाले लड़के से पूछा, ए भाई तू यहाँ पर कब से काम कर रहा है इस दुकान में? और बोला, तब से जब से मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। आपने देखा होगा कि एक शिकारी जब शिकार के पीछे भागता है तो शिकार उसको बार बार चकमा दे देता है। पता है क्यों? क्योंकि शिकारी तो अपने खाने की तलाश के लिए उसके पीछे भाग रहा है, जबकि शिकार अपनी जान बचाने के लिए, तो उसको तो तेज़ भागना ही पड़ेगा क्योंकि जान का सवाल है। तो ये डर से भी एक टाइप की प्रेरणा पैदा होती है, जिसको बोलते हैं डंडे के डर से काम करवाने वाले प्रेरणा। इजिप्ट में जो बड़े बड़े पिरामिड्स बने हुए हैं वो ऐसे ही थोड़ी बने हुए हैं, बहुत मजदूरी लगी होगी उसके पीछे, तो वो भी डर से ही काम करवाया गया था मजदूरों से। लेकिन ये डर वर्कर्स से उतना ही काम करवा सकता है जितने में बस उनकी नौकरी बचे रहे। दूसरे टाइप की इंस्पिरेशन होती है जो गिफ्ट मिलने से, जो बाहरी रूप से मिलती है ना इंस्पिरेशन, जैसे गधे को गाजर दिखा के चलाना। गधे को थोड़ी गाजर खिला दी और उसके आगे एक गाजर लटका दी, फिर उसके बाद में उसको चलवाते जाना। तो कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को भी ये बोनस दिखाकर सेल्समैन को कोटा दिया जाता है ना कि इसको पूरा करो। कोटा पूरे होने के बाद में वो काम ही नहीं करता, सेल्समैन काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि कोटे तक ही उसका काम था। तीसरे टाइप की इंस्पिरेशन होती है जो अंदर से मिलती है। इसको गौर से सुनना। एक लड़का था जो रोज़ फुटबॉल के ग्राउंड पर खेलने आता था, मैदान पर खेलने आता था, फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। एक्चुअली वो टीम के लिए फुटबॉल नहीं खेलता था, बल्कि रिजर्व प्लेयर्स होते हैं ना, जो जब मेन प्लेयर नहीं आता तो उनकी जगह पर खेलते हैं, तो रिजर्व प्लेयर था वो। लेकिन कभी भी उसे टीम में शामिल होने का अब तक मौका नहीं मिला था। जब वो प्रैक्टिस करता रहता था मैदान पे, तो वहाँ पर दूर बैठे उसके फादर मैदान के किनारे पर बैठ करके उसका इंतज़ार करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का क्वार्टर फाइनल के दिन खेलने नहीं आया, प्रैक्टिस के लिए भी नहीं आया, सेमीफाइनल के दिन भी वो नहीं आया, जब मैच हो रहा था नहीं आया। लेकिन फाइनल वाले दिन वो लड़का आया और आकर के कोच साहब से बोला कि सर अब तक मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, लेकिन आपने मुझे रिजर्व प्लेयर्स में रख रखा है, मुझे एक बार खेलने का मौका दिया जाए प्लीज़, आज मुझे खेलने दो। तो कोच बोला, बच्चे देखो कोई और मैच होता तो मैं तुम्हें ज़रूर खेलने दे सकता था, लेकिन आज है फाइनल और स्कूल की इज्जत है दांव पर। मुझे टीम में चाहिए बेस्ट खिलाड़ी और तुमसे बेस्ट खिलाड़ी पहले ही खेल रहे हैं वहाँ पर, तो मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता तुमको उतार कर। लड़का मिन्नतें करने लगा, सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ आज मुझे खेलने दो, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और इतनी मिन्नतों के बाद में कोच को राज़ी होना पड़ा, लेकिन वो पूरे मन से राज़ी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कौन सा प्लेयर कैसा खेल सकता है, लेकिन फिर भी तुम जाओ, लेकिन याद रखना मुझे शर्मिंदा मत होने देना, ठीक है?
तो खेल शुरू हुआ। वो लड़का तूफान की तरह खेला। जब भी उसे बॉल मिली उसने गोल किया। और ये बताने की बात नहीं है कि वो उस दिन उस मैच का हीरो बना। टीम को एक शानदार जीत दिलवाई उसने। कोच को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं लड़के को देखते ही पहचान जाता हूँ इसमें कितना दम है खेलने वाला। वो हैरान था कि इस लड़के को पहचानने में मुझसे गलती कैसे हो गई। ठीक है, वो गया लड़के के पास में, तो लड़के ने जवाब दिया कि सर, क्योंकि आज मेरे फादर मुझे खेलता हुआ देख रहे थे। तो कोच ने देखा चारों तरफ, उसके फादर तो उसे कहीं नहीं दिखे। वो बोले कि बच्चे, मैंने देखा था कि तुम प्रैक्टिस करने आते थे, तुम्हारे फादर वहाँ पर बैठ करके तुम्हें देखते थे, लेकिन बेटा फाइनल क्यों नहीं देखने आए? वो मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तो लड़का बोला, सर मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, लेकिन मेरे फादर ब्लाइंड थे, अंधे, और 4 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। तभी मैं क्वार्टर फाइनल वाले दिन और सेमीफाइनल वाले दिन प्रैक्टिस करने नहीं आया। मेरे फादर आज मुझे ऊपर से खेलते हुए देख रहे थे और उनके लिए मुझे आज जीतना ही था। ये होती है अंदर से मिलने वाली इंस्पिरेशन। ये बड़ी खतरनाक वाली इंस्पिरेशन होती है, जहर टाइप की इंस्पिरेशन। इसमें जीत हार कुछ नहीं सूझती, इसमें तो बस काम को अंजाम देना है, कैसे भी, मतलब कैसे भी करना है। जैसे मान लो अगर एक कंपनी में कोई लेडी है, कई सालों से काम कर रही है, वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपनी खुशी समझती है, ठीक है, तो उसे अगर पैसे का इनाम दोगे तो कुछ देर के लिए वो मोटिवेट ज़रूर होगी, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं होगी। उसे लंबे टाइम के लिए वो मोटिवेशन नहीं मिल सकता। लेकिन वो इतने सालों से कंपनी में काम कर रही है, तो एक पुरानी बूढ़ी वर्कर है वो, और उसे ऐसे ज़्यादा मिले इस चीज़ की भूख नहीं होगी, बल्कि उसे भूख होगी लोग उसे सीनियर मानकर रेस्पेक्ट दें। नए जो वर्कर्स आए उसे सीनियर मान करके रेस्पेक्ट दें। वही लोग अगर उसे बेजान चीज़ों की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो उसे बहुत बुरा लगेगा, फिर चाहे उसे कितना भी पैसा दे दो। चैप्टर को ख़त्म करते करते शिव खेड़ा जी बोलते हैं कि हम सभी लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से मोटिवेटेड हैं। कई लोग सही तरीके से हैं तो कई लोग गलत तरीके से मोटिवेटेड हैं। कैसे, इस चीज़ को राइटर ने बड़ी खूबसूरती से समझाया। कैसे? वो बोलते हैं कि जब मैं टोरंटो में था तो वहाँ पर मुझे 2 भाइयों की कहानी सुनने को मिली। वहाँ पर बड़ी फेमस थी 2 भाइयों की कहानी। एक भाई तो वो जिसको नशे की दवाइयाँ लेने की बड़ी गंदी लत थी, वो अपनी फैमिली की भी पिटाई करता था, फैमिली वालों को भी मारता था, अपनी बीवी को, बच्चों को। और दूसरा भाई काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, सोसाइटी में उसकी बड़ी इज्जत थी और उसकी फैमिली भी अच्छी खासी थी। तो ऐसा कैसे? एक ही माँ बाप की 2 औलादें, एक ही माहौल में पली बड़ी 2 औलादें, 2 भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए? नशेड़ी भाई से पूछा गया कि भाई तू क्यों करता है ये सब, तू क्यों अपने बीवी बच्चों को मारता है, पीटता है? तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरे फादर को ये नशीली दवाओं की गंदी लत थी, वो अपने घर वालों को पीटते थे, मेरी माँ को पीटते थे। तो आपको मुझसे क्या उम्मीद है ये बताओ? मैं जो कुछ भी हूँ ना आज, अपने फादर की वजह से हूँ, उसकी वजह मेरा बाप है, उससे इंस्पिरेशन ली मैंने। दूसरे भाई से पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, मतलब आपकी फैमिली भी अच्छी खासी है, आप इतने सक्सेसफुल आदमी हो, कैसे? तो उसने जवाब दिया कि जब मैं छोटा था ना तो मेरे फादर शराब पी करके नशे में धुत घर पर आते थे और मेरी माँ को पीटते थे। वो सब देखते हुए, वो सीन देखते हुए मैंने उसी वक्त सोच लिया कि मुझे अपने बाप जैसा बिल्कुल नहीं बनना। तो दोनों भाइयों की इंस्पिरेशन का एक ही सोर्स था, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग था। एक ने पॉजिटिव इंस्पिरेशन ली तो एक ने नेगेटिव। तो कहने का मतलब यह है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, वो कहीं और से नहीं, अंदर से आता है। आज के चैप्टर में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में।